जब सुपरस्टार गोविंदा से शादी करना चाहती थी रवीना टंडन, तब पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया था ऐसा जवाब, जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। उसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह बिना सोचे हर बात पर अपनी राय रखती हैं। सोशल मीडिया भी उन्हें काफी ज्यादा चर्चाओं में रखती है। अभी हाल फिलहाल में सुनीता आहूजा के दिए एक इंटरव्यू में काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। उनकी ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है रवीना टंडन गोविंदा से शादी करना चाहती थी। इस इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा ने अपने पति यानी कि गोविंदा और रवीना टंडन शिल्पा शेट्टी के बारे में खुलकर बात की। गोविंदा से शादी करना चाहती थी एक्ट्रेस रवीना टंडन। सुनीता आहूजा ने हाल ही में रस को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। जब इस इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा से पूछा गया क्या कभी किसी एक्ट्रेस ने उनसे शादी करने की बात या फ्लर्ट करने की बात कही है आपसे, इस पर उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया, रवीना तो अभी भी कहती है चीची तू मुझे पहले मिला होता तो मैं तुझसे ही शादी करती है। इस पर सुनीता ने अपना रिएक्शन शेयर करते हुए कहा, ले जा तभी तेरे को पता चलेगा कि गोविंदा कैसा है। बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अक्सर साथ में काम करते करते एक दूसरे के लिए और खींचे चले जाते हैं। उनके बीच काफी ज्यादा जुड़ाव महसूस होने लगता है। ऐसा ही कुछ गोविंदा और रवीना टंडन के बीच भी हुआ। उन्होंने फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा था, जिसके बाद रवीना टंडन अक्सर यह चाहती थीं कि उनकी शादी गोविंदा से हो। इस बात का खुलासा खुद रवीना टंडन ने कई इंटरव्यूज के दौरान किया है। साथ ही गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी रस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि रवीना टंडन अक्सर कहती थी कि काश चीची मुझे पहले मिला होता तो मैं चीची से ही शादी करती। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना की तरह बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा को भी स्टारडम का नशा चढ़ा, जिसके चलते वह अक्सर सेट पर लेट जाया करते थे। अक्सर वह 5-5 घंटे शूटिंग के लिए लेट जाया करते थे। इस बात का खुलासा स्वयं उनकी को स्टार रवीना टंडन ने किया था। इस बात का बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। रवीना टंडन ने 90s के दशक में अपने को स्टार गोविंदा के लिए ये खुलासा किया था अपने एक इंटरव्यू में। वह 90s के दौर में सुपरस्टार हुआ करते थे, जिसकी वजह से वह अक्सर 5-5 घंटे लेट आया करते थे शूटिंग के लिए, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उन्हें मना नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय वह सुपरस्टार हुआ करते थे। बता दें कि 90s के दशक में रवीना टंडन और गोविंदा की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। यह जोड़ी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हो रही थी, इसलिए हर कोई डायरेक्टर इन दोनों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हुआ करता था। दोनों ने आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, राजा जी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। रवीना टंडन ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर मैंने निर्माता को टाइम दिया है, डेट्स दी हैं, उनसे पैसे लिए हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उनके लिए टाइम पर काम पर पहुंच जाऊं। इसी से मुझे मेरे करियर में ग्रोथ मिलती है, जिसकी वजह से मैं पॉपुलैरिटी हासिल करती हूं। वह निर्माता ही हैं जो हमें इतना लोकप्रिय बनाने में सहयोग देते हैं। निर्माता और निर्देशक हमारे मालिक हुआ करते थे। मैं अगर सेट पर 9 बजे पहुंच जाया करती थी। मैं मेकअप करके और अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाया करती थी। वहीं गोविंदा 2:30 बजे तक आया करते थे। मैं मेकअप करके अपने रूम में सोने चली जाया करती थी। जब मैं सोकर जागती थी तब गोविंदा वहां पहुंचते थे, जिस वजह से अक्सर हमारी फिल्म की शूटिंग में देरी हो जाया करती थी। मैं अक्सर तैयार होने के बाद, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद या तो किताबें पढ़ती थी या सोया करती थी, क्योंकि उस बार शूटिंग के लिए 3-4 शिफ्ट हुआ करती थी, जिस कारण से मैं अक्सर बोर होने लगती थी। या तो मैं सो जाती थी या तो मैं किताबें पढ़ती थी, क्योंकि चीची काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया करते थे। इसके आगे गोविंदा की तारीफ करते हुए रवीना टंडन ने कहा था, चीची अक्सर देर आया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपनी शूटिंग भी देर से किया करते थे। वह एक दिन की शूटिंग को एक दिन में ही पूरा कर दिया करते थे। वह अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम किया करते थे। मेकर्स उनके काम करने के तरीके को जानते थे, इसलिए उनकी देर से आने की आदत को बिल्कुल भी नहीं रोकते टोकते थे। वह जानते थे मेरा काम समय से ही पूरा हो जाएगा। उनकी एक्टिंग और डांसिंग स्किल की वजह से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई। रवीना टंडन ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि गोविंदा देर से आएंगे तो अपनी एक्टिंग और कार्यक्रम में देरी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने काम में काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे और एक्टिंग के लिए वह काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुआ करते थे। उस समय के एक्ट्रेसेस की तुलना में वह काफ़ी जल्दी अपनी फिल्म का काम पूरा कर लिया करते थे। पिछले वर्ष मनीष पॉल के
पॉडकास्ट में गोविंदा ने कहा, अगर कोई भी एक्टर अधिक सफल है तो लोग उसे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। उससे देर आने की अफवाहें अक्सर उड़ाया करते हैं, जिससे उसको काम मिलने में समस्या आ सके। 90s के दशक में गोविंदा ने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया और दर्शकों का खूब प्यार पाया, जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रहे थे। गोविंदा उस समय सफलता की मिसाल हुआ करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अच्छे एक्ट्रेसेस को टक्कर दे रहे थे। गोविंदा ने मिथुन चक्रवर्ती की डांस कॉपी की, जिसकी वजह से वह सुपरस्टार बन गए। गोविंदा की कुछ लोकप्रिय फिल्में थी, जिसमें से रवीना टंडन के साथ दूल्हे राजा काफी ज्यादा पॉपुलर साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात लोकप्रियता हासिल हो गई थी। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दूल्हे राजा में रवीना टंडन के साथ गोविंदा ने धमाल मचा दिया था, लेकिन इसके बाद गोविंदा का स्टारडम धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गया। या तो ये कह सकते हैं ये फिल्म गोविंदा के करियर की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। वैसे फिल्म दूल्हे राजा न सिर्फ गोविंदा के करियर के लिए आखिरी हिट साबित हुई, वहीं रवीना टंडन का भी इसके बाद कोई भी करियर अच्छा नहीं चल पाया। हालांकि दूल्हे राजा के बाद गोविंदा और रवीना टंडन ने आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा और परदेसी बाबू जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन वह इतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। ऐसे कि आप जानते हैं कि सुपर हिट फिल्म दूल्हे राजा गोविंदा और रवीना टंडन की जोड़ी ने जिसमें कमाल किया था, उसमें रवीना टंडन की जगह ममता कुलकर्णी को पहले लिया जाना था, लेकिन ममता कुलकर्णी ने किसी वजह से इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। यही फिल्म रवीना टंडन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल। फिल्म रिलीज होने के कई सालों बाद ममता कुलकर्णी ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि उन्होंने ये फिल्म क्यों नहीं की। वहीं रवीना टंडन को जैसे ही ये फिल्म ऑफर हुई, उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी। उन्होंने तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर दिया। मेकर्स ने इस फिल्म का नाम पहले तू हंसी मैं जवां रखा था, लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर दूल्हे राजा रख दिया गया। फिल्म दूल्हे राजा की कामयाबी के पीछे संगीत का और डायलॉग्स के साथ साथ गोविंदा और कादर खान की जुगलबंदी का भी काफी ज्यादा हाथ है। फिल्म ने टिकट खिड़की पर काफी ज्यादा कमाई की और उस साल की जबरदस्त हिट कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई। उस साल की हिट फिल्में कुछ कुछ होता है, प्यार किया तो डरना क्या, सोल्जर जैसी कुछ यादगार फिल्में रहीं। एक्ट्रेसेस रवीना टंडन ने अपने को स्टार गोविंदा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने कहा, जब मैं करियर में डगमगा रही थी तब गोविंदा ने मेरा हाथ थामा था। रवीना ने बताया, बेहद मुश्किल समय में गोविंदा ने मुझे संभाला था, उन्होंने मेरा साथ दिया था, जिस वजह से हमारी दोस्ती काफी ज्यादा खास रही। रवीना टंडन ने कहा, आजकल के एक्ट्रेसेस तो अपने फ़ोन में लग जाया करते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं, बस अपनी शूटिंग करते हैं और अपने फ़ोन में लग जाते हैं, जिसके बाद वह अपने घर चले जाते हैं। लेकिन किसी भी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्टर या एक्ट्रेस खुश है, दुखी है या किसी बात को लेकर उदास है। लेकिन गोविंदा ने मेरी इस उदासी में भी मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था अक्षय कुमार के साथ, तब गोविंदा ने ही मुझे संभाला था, जिस वजह से गोविंदा की तरफ मेरा अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था। मैं हमेशा से ही चीची से शादी करना चाहती थी। अगर बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस का जिक्र होगा तो उसमें रवीना टंडन का नाम ज़रूर आएगा। वहीं रवीना टंडन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी एक्टर गोविंदा ही साबित हुए हैं। वह मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जिसके साथ साथ वह मेरे लिए लकी पर्सन भी है। 90s के दशक में गोविंदा का सिक्का चलता था। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी गोविंदा ने, चाहे वह राजा बाबू हो या हीरो नंबर 1 हो या कुली नंबर 1 हो, सभी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की। अपने करियर में सुष्मिता सेन से लेकर रंभा, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी जैसी कई एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जोड़ी अगर किसी के साथ पसंद की गई तो वो है रवीना टंडन। जी हाँ, रवीना टंडन के साथ उनकी जोड़ी को देखकर दर्शक काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाया करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि नीलम कोठरी और दिव्या भारती के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन ये उनका अट्रैक्शन था। ना कि गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जिनके साथ उनका अफेयर भी कुछ समय तक चला, लेकिन ये बात अलग है कि उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी की। सुनीता आहूजा से शादी किए हुए उनको 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हालांकि इस वजह से उन्हें काफ़ी बार ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन जो भी बात उनके मन में होती है वह कहने से बिल्कुल भी नहीं घबराती हैं। वह धाकड़ अंदाज में वह बात मीडिया के सामने हो या किसी के सामने हो पेश करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया
कि वह अपनी शादी में बिल्कुल भी सिक्योरिटी फील नहीं करती हैं और वह 60 साल के बाद सठियासी गई हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान जब सुनीता आहूजा से पूछा गया कि कोई ऐसी एक्ट्रेसेस है जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हुआ करती थी और उसने आपसे ही कहा था कि वह आपके पति से फ्लर्ट करती है या आपके पति से शादी करना चाहती है। इस पर सुनीता आहूजा ने फटाक से रवीना टंडन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रवीना टंडन ने कहा था कि वह चीची से शादी करना चाहती हैं। वह आज भी यही कहती हैं कि वह अगर चीची से पहले मिली होती तो वह चीची से ही शादी करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैंने तुरंत इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, ले जा तू उसे, तभी तुझे पता चलेगा कि कैसा है गोविंदा। आपको बता दें कि जब गोविंदा मुश्किल दौर से गुजर रहे थे उस वक्त भी रवीना टंडन ने ही उनका साथ दिया था। अभी हाल फिलहाल में गोविंदा के पैर में गोली लगी तो वह अस्पताल में भर्ती थे, जिस वजह से रवीना टंडन उन्हें अस्पताल में मिलने पहुंची और दोनों की दोस्ती आज भी वैसी ही बरकरार है। 90s की सुपरहिट जोड़ी जो ऑन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी, उसे रवीना टंडन ऑफ स्क्रीन भी साबित करना चाहती। लेकिन शायद ही आपको ये पता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही गोविंदा सुनीता आहूजा के प्यार में पड़ चुके थे। गोविंदा की एक नई पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। यह वो पॉपुलर जोड़ी थी जो रवीना टंडन और गोविंदा लोकप्रियता को दर्शकों के पास पहुंचाने में सक्षम थी। दरअसल रविवार को गोविंदा ने रवीना टंडन के साथ एक फोटो शेयर किया है जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। दर्शकों को काफ़ी समय बाद दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। दोनों ने साल 2007 में सैंडविच में आखिरी बार काम किया था। फिल्म सैंडविच काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हुई, जिसके बाद आज काफी सालों के बाद रवीना टंडन और गोविंदा एक साथ रवीना टंडन जल्द ही KGF 2 चैप्टर में दिखाई देंगी। वहीं बात की जाए गोविंदा की तो गोविंदा साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला राजा में आखिरी बार दिखाई दिए थे। 90s की पॉपुलर जोड़ी रवीना टंडन और गोविंदा जिस तरह से काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उसी तरह रवीना की बेटी राशा और गोविंदा के बेटे यशवर्धन भी काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर जिसमें यशवर्धन को बर्थडे विश कर रही हैं रवीना टंडन की लाडली राशा धड़ानी। गोविंदा और रवीना टंडन की मशहूर जोड़ी का एक मशहूर गाना अखियों से गोली मारे पर दोनों के बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राशा और यशवर्धन एक साथ काफी ज्यादा शानदार और एनर्जी से भरपूर लग रहे हैं। की जाए 90s की पॉपुलर जोड़ी रवीना टंडन और गोविंदा की तो इस जोड़ी ने काफी ज्यादा कमाल किया था। फिल्म दूल्हे राजा इस जोड़ी की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हिट साबित हुई थी, जिसके बाद इनका करियर नीचे की ओर गिरने लगा था। लेकिन और बाद में भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें परदेसी बाबू, आंटी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1 शामिल हैं। इस जोड़ी को आखिरी बार साल 2007 में सैंडविच मूवी में देखा गया। वीना ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया था कि चीची उनके लिए लकी चार्म साबित हुए थे। उनकी जिंदगी में चीची एक ऐसे एक्टर थे जो उनके करियर को ऊंचाइयों पर ले गए थे। साथ ही वह चीची को काफी ज्यादा लाइक भी किया करती थी। उन्होंने गोविंदा की पत्नी सुनीता से मजाक में कहा था कि वह अगर चीची से पहले मिलती तो वह उन्हीं से शादी